प्रदेश है। राम भाव पवार जो इनके पिताजी थे, राम भाव पवार। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से देता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से की गई थी, इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभय जी कुलकर्णी इन्होंने उठाया कोरोना की वजह से। और इस साल भी शताब्दी में एक सेवई की बताना क्या है? नहीं, मैंने 2019 में 30 जनवरी को हिंदू महासभा शौर्य दिवस के रूप में मनाती है, जिसको हमने भी शौर्य दिवस के रूप में मनाया। और वी हैव रिक्रिएटेड द सीन विच वाज एक्चुअली हैपेंड, जो सच में हुआ था। हमने गांधी जी का पुतला लिया, एफिगी ली और उसको शूट आउट किया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुनाह किया। और हमने ये दर्शाना चाहा कि एक कार्य तब हुआ था जब लाखों हिंदू मारे गए थे पार्टीशन के समय पे, जब मेरा देश को खंड खंड किया गया था। उसका जिम्मेदार कौन है? गांधी है। तो हमने इस बार भी ये दर्शाना चाहा है, इसको रिक्रिएट करके कि अब भी कोई गांधी बनने की कोशिश करेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा, तो अब भी गोडसे तैयार है और हम गांधीवत करने को तैयार हैं। फिर से हमारा जो भी गांधी बनना चाहेगा हम उसको गोली मार देंगे। ये वहाँ तो वामपंथी का गढ़ है। आपने जो जेएनयू का नाम लिया है वो वामपंथियों का गढ़ है। आप खुद समझ सकते हैं। ये लोग देश को भटकाने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को बांटने वाले लोग हैं। मैं उनकी काबिलियत को नमन करती हूँ, निश्चित तौर पर उनकी जो भी नॉलेज है उसको मैं नमन करती हूँ। लेकिन जेएनयू में एक तरीके से हिंदू विरोधी गतिविधि हो रही है, सनातन विरोधी गतिविधि हो रही है। वहाँ पर जो है मानसिक विक्षिप्तता दी जाती है बच्चों को। तो निश्चित तौर पर अभी एक बहुत अच्छी बात जो हमारे शीर्ष पर बैठे हैं अशोक शर्मा जी ने कही कि 26 जनवरी भी अपने आप में एक काला दिवस है। हम काला झंडा लगाते हैं क्योंकि संविधान जो है वो पूरी तरीके से अनैतिक है, राष्ट्र विरोधी है। तो हमारे संविधान में बहुत से बदलाव की आवश्यकता है। केवल जेएनयू ही नहीं, आप एएमयू को भी लीजिए। मेरा केंद्र इस समय अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते होंगे, तो वो एक गढ़ है और हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो ये जो एक दकियानूसी और एक परंपरागत तरीके से विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जो सेंटर्स आतंकवाद के बने हुए हैं उनको खत्म करना है। और उसको अगर खत्म करना है तो संवैधानिक अमेंडमेंट्स की जरूरत है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। देखिए, अभी मेरा नाम महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती है। निरंजनी अखाड़े से मुझे मनोनीत किया गया। इसी कुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। वैसे डॉक्टर पूजा शकुन पांडे और आप ही लोगों भाई बंधुओं ने मुझे लेडी गोडसे के नाम से फेमस करा। अब आने वाले 2022 चुनाव है, तो क्या आप लोग क्या करेंगे? जैसे भी आया हिंदू वाली बात है कि मुसलमानों में क्या साझेदारी लेते हैं जी, हिंदुओं में एक नहीं हो पाता जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हिंदू महासभा के इतिहास को अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री जी ने आपको संक्षिप्त में व्याप्त करवा दिया है कि हिंदू महासभा एकमात्र हिंदुओं का राजनीतिक संगठन है। और सारे संगठन जो बीजेपी तथाकथित कही जाती है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो हिंदूवादी नहीं है। हमारा संविधान ही केवल हिंदुओं को यहाँ पर अधिग्रहित करता है इसमें मनोनीत होने के लिए और कार्य करने के लिए। और हम लोग वीर सावरकर जी और गोडसे के अनुयायी लोग हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्रांतिकारी लोग हैं। हमारा साधारण कार्यकर्ता हो या पदभार संभालने वाला कोई पदाधिकारी हो, वो क्रांतिकारी है, ये ध्यान रखिएगा। वो एक सैनिक है, क्योंकि हम वीर सावरकर जी के कथनी पर चल रहे हैं कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। उसी सिद्धांत को अपनाते हुए हम लोग कार्यरत थे और कार्यरत रहेंगे। हमें सत्ता का लालच तो नहीं है, परंतु यदि हम सत्ता में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता में हमें पावर और मिलेगी और मजबूती के साथ जो है, दृढ़ता के साथ जो है हम काम कर पाएंगे। क्योंकि हम सैद्धांतिक लोग हैं, हम लोग बकलोली करने वाले लोग नहीं हैं। हमें किसी का वोट बैंक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए और अपने राष्ट्र को बचाना है, सनातन को बचाना है। तो निश्चित तौर पर हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं। यदि हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर हम ये सारे काम करेंगे और तुरंत होंगे, और नहीं है तो हम इसके लिए अपनी जो लड़ाई है उसको करेंगे। चाहे हम आंदोलन करें इस सरकार के लिए, जो भी करें, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र को बनाकर ही छोड़ेंगे। जनसंख्या क्या कहेंगी आप? निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है
उम्मीद पूरी की जा रही है। जिस तरीके से इस समय सरकार ने को राम मंदिर बनाना पड़ा, 370 पर जो है वो नीति लानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति तो जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है उन्हें मजबूर कर लेंगे और जल्दी से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। देखिए, ऐसे तो ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र में कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब ये देश के स्वतंत्रता का समय आया तो उस समय अंग्रेजों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। उसमें मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे गांधी, नेहरू, इन सब के साथ मिलके उसने बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया, देश का विभाजन भी किया और यहाँ पर ऐसी सरकार बना दी जो कि कम्युनिस्ट एजेंडे पर चलती रही। और आज तक भाजपा की सरकार बनी है। हमें खुशी हुई थी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 7 साल लगभग हो गए हैं, 7.5 साल, अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दिशा में कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। और जो उस समय संविधान अंग्रेजों के समय में लागू हुआ था और 1950 में जो अपना संविधान 26 जनवरी को घोषित हुआ, उसमें कई संविधान में मुद्दे हैं जो कि ये हिंदू राष्ट्र के विपरीत है। उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र के गठन के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार प्रयास करते रहेगी, आंदोलन करती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से और लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी संवैधानिक रूप से भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इस देश के हिंदुओं के साथ मिल करके और इस देश को स्वयं हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। देखिए, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक अब संपन्न होने वाली है। उसके बाद राष्ट्रीय महासमिति की बैठक होगी, जिसमें देश के और विदेश के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी सभी विषयों पर व्यापक चर्चा, विचार विमर्श होगा। सभी विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी और इसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियों पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रतिनिधि प्रस्ताव पारित करेंगे, जो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को दिया जाएगा। आने वाले 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में और उत्तराखंड में, उसको भी चर्चा होगी इस पर? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुस्तान की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है। अखिल भारत हिंदू महासभा स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में तो मुख्य भूमिका था ही, चुनाव भी लड़ता था। हमारे उम्मीदवार सेंट्रल असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों में चुने जाते थे बड़ी संख्या में। तो अखिल भारत हिंदू महासभा राजनीतिक दल होने के कारण चुनाव लड़ता आया है, आगे भी लड़ता रहेगा। और जो 2022 का जो उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस सब में अखिल भारत हिंदू महासभा अपना मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेगा। और इस देश में इसके साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की प्रांतीय असेंबली में और संसद में अखिल भारत हिंदू महासभा का मजबूत प्रत्याशी चुनकर भेजेगी, जो संसद और असेंबली में अखंड हिंदू राष्ट्र के नारे को बुलंद करेगा और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मजबूती से कार्य करेगा।